Assalamu alaikum students. In this lecture we will start exercise 5.5. Question number 1. If L is equal to A, B, C, set L and set M is equal to 3, 4, then find two binary relations of L cross M and M cross L. क्वेश्चन ये है कि दो सेट्स गिवन है, सेट L एंड सेट M, and we have to find two binary relations of L cross M and M cross L. तो सबसे पहले L cross M फाइंड करेंगे. दिस इज सेट L, दिस इज सेट M, दोनों को मल्टीप्लाई करना सीख लिया. मल्टीप्लिकेशन के बाद ये सेट बनेगा. अब हमने L क्रॉस M में से दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं. तो बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी और वो ये थी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई सा भी सबसेट वो बाइनरी रिलेशन ही कहलाएगा. अब इन क्वेश्चंस में जो बुक के आंसर्स हैं वो ज़रूरी नहीं कि आपके भी वही हों, क्योंकि L क्रॉस M में से आप डिफरेंट सबसेट्स, डिफरेंट रिलेशंस बना सकते हैं और जो बुक के आंसर्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं. अब सिंपली आपने कंसेप्चुअली इसमें से दो बाइनरी रिलेशन लिख देने हैं. और बाइनरी रिलेशन लिखने का मतलब ये है कि हमने बेसिकली इस सेट में से दो सबसेट बनाने हैं. तो कोई से बना लेते हैं. R1, A3, A4 और B3 ये सबसेट है इसका. देयरफॉर ये रिलेशन भी होगा. R1 पहला रिलेशन, R2, B4, C3 ये भी सबसेट है इसका, तो इसको R2 कह लें. दो बाइनरी रिलेशंस बन के बुक के साथ सेम करने की ज़रूरत नहीं. और अब हम फाइंड करेंगे M क्रॉस L के. तो पहले हम M क्रॉस L फाइंड करेंगे. यहाँ पे सेट M ये है और सेट L ये, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये फॉर्म बनेगा. दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ M क्रॉस L. इसके भी दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं. तो सिंपल इसके दो सबसेट फाइंड कर लें और उनको R1 और R2 का नाम दे दें. रिलेशन 1, इसका सबसेट 1 वो मैंने लिखा है 3A, 3B, 3C और 4A. ये सबसेट है, तो सबसेट है तो रिलेशन होगा R1. और ये भी ज़रूरी नहीं कि इसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर हैं तो सेकंड रिलेशन में भी 4 और नहीं, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, तो दोनों रिलेशन काउंट होंगे. इसमें देखें मैंने यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन में 3 ऑर्डर पे लिखे थे, सेकंड में 2. तो इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इधर भी 3 ऑर्डर पे लिखने हैं तो इधर भी 3. बेसिकली सबसेट लेना है, आप एक ऑर्डर पे भी लिख सकते हैं. यहाँ पे सेकंड रिलेशन मैंने यहाँ से डिराइव किया, डेट इज़ 4B एंड 4C. ये भी सबसेट है इसका, तो इसको R2 कहा जा सकता है. वंस अगेन आपको बता रहा हूँ कि बुक के साथ आंसर सेम करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे फिर वो क्रैमिंग में चला जाता है. यहाँ पे आप कंसेप्चुअली भी इस तरह डील कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को. क्वेश्चन नंबर 2. इफ सेट y is equal to -2, 1, 2, then make two binary relations for y cross y and also find their domain and range. सेट y गिवन है, पहले हम y क्रॉस y फाइंड करेंगे, उसके दो बाइनरी रिलेशंस फाइंड करेंगे और हर रिलेशन की डोमेन और रेंज भी बताएंगे. तो y क्रॉस y, तो ये y क्रॉस y. नेक्स्ट पेज पे मजीद सॉल्व किया गया. दिस इज़ y क्रॉस y. मल्टीप्लिकेशन दो सेट्स की हमने सीख ली है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा y क्रॉस y. इसका R1 मैंने लिया है -2, -2, 1, -2, 2, 2, क्योंकि ये जो है सबसेट है इसका, तो इसको R1 का नाम दिया जा सकता है. क्वेश्चन ये था कि दो रिलेशन बनाने हैं और डोमेन और रेंज भी बतानी है दोनों की. तो रिलेशन 1 फाइंड करने के बाद उसकी डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर का, -2, 1 और 2 डोमेन, और सेकंड एलिमेंट रेंज. -2, 2, -2 दो दफ़ा है तो सेट में सिंगल टाइम लिखा जाएगा क्योंकि सेट में सेम एलिमेंट रिपीट नहीं किया जाता. -2 और 2 ये इसकी रेंज है.
अब R2 फाइंड करेंगे तो इसका सबसेट मैंने बनाया 1 1 1 2 2 1, ये भी सबसेट है इसका, तो इसको R2 कह दिया। और इसकी जो डोमेन होगी वो होगी 1 और 2, चूँकि 1 सेम है तो सिंगल टाइम में लिखा जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर का डोमेन और सेकंड एलिमेंट हर ऑर्डर पेयर का रेंज 1 2 1, तो बनेगा 1 और 2। और बुक पे इनके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।